नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम पिछली कई वीडियो से आकारों के बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। वास्तुशास्त्र में कौन से आकार शुभ माने जाते हैं, कौन से अशुभ माने जाते हैं, तो उसके बारे में कुछ हिंट मैं पिछली वीडियोज़ में दे चुका हूं। अभी आज इस बारे में चर्चा करेंगे हम डिटेल में। तो सबसे शुभ आकार वास्तु में वर्गाकार और आयताकार हैं। वर्गाकार यानी स्क्वायर या चतुरस्र भी कहा गया उसे, और आयताकार में बेस्ट तो यही है कि लंबाई चौड़ाई का 1.25 गुना तक हो और फिर 2 या 3 गुना तक मैक्सिमम बियरेबल हो सकती है। तो इसके लिए चाहे प्राइवेट बिल्डिंग हो, पब्लिक बिल्डिंग हो, वो सभी हो सकती हैं। आयताकार वर्गाकार बेस्ट हैं ये शेप्स, और ये रेगुलर शेप्स भी हैं। ओके, रेगुलर शेप भी हैं वर्गाकार और आयताकार, और बेस्ट भी हैं, शुभ भी हैं वास्तु में। अब आइए, कुछ रेगुलर शेप्स तो हैं लेकिन वो हर जगह यूज़ नहीं हो सकती, हर जगह शुभ नहीं है। जिस तरह वृत्ताकार मतलब सर्कुलर शेप, तो सर्कुलर शेप शुभ है, नियमित है आकार, पहली बात तो ये शुभ है, लेकिन कुछ मामलों में ही। तो घर में तो आप सर्कुलर शेप का कुआं खोद सकते हैं, या सर्कुलर शेप के बर्तन भांडे प्यालियाँ और बाल्टियाँ होती हैं, ठीक है। लेकिन घर में ना तो कमरा सर्कुलर शेप का होता है, ना होना चाहिए, और ना ही प्लॉट काटे जाते हैं सर्कुलर शेप के। लेकिन पब्लिक में प्लॉट भी हो सकते हैं, ओके, राउंड अबाउट होते हैं। बिल्डिंग हो सकती है सर्कुलर शेप की, जिस तरह एग्जिस्टिंग संसद भवन है। तो वृत्त आकार पब्लिक में यूज़ हो सकता है, घर में इसका लिमिटेड यूज़ है। फिर अष्टभुजाकार बहुत शुभ माना गया। अष्टभुजाकार बहुत से किले मिलते हैं, उनके बुर्ज मिलते हैं, जिस तरह आगरा के लाल किले में एक मुसम्मन बुर्ज है। तो अष्टभुजी जो आकार है, इसको फेंग शुई में भी बहुत ही शुभ माना गया है। 8 दिशाएं ही अष्टभुज से दिखाते हैं हमेशा ही, ठीक है। फिर ये नियमित आकार हैं और शुभ भी हैं, लेकिन पब्लिक बिल्डिंग में, प्राइवेट में नहीं। अब आइए कुछ और नियमित आकारों की मैं बात करता हूँ। जिस तरह षटभुज इतना शुभ नहीं माना गया, लेकिन दुर्गों के लिए, छावनियों के लिए, बहुत ज़्यादा सुरक्षित राजमहल बनाना है, राजा की सुरक्षा करनी है, वहाँ पर षटभुज बहुत बढ़िया माना गया है। और इसके लिए मैं कई ग्रंथों से उदाहरण दे चुका हूं। जो नई बनने वाली संसद भवन है, उसमें हमने डिटेल में ये डिस्कस किया है, क्लासिकल टेक्स्ट, वास्तु के क्लासिकल टेक्स्ट से उदाहरण लेकर। ओके, फिर समबाहु त्रिकोण है। समबाहु त्रिकोण का घर में कोई यूज़ नहीं है, बेशक ये रेगुलर शेप है, लेकिन घर के लिए तो बिल्कुल ही शुभ नहीं है। लेकिन इसको भी किलों के लिए, दुर्गों के लिए, छावनियों के लिए, सुरक्षा के लिए प्रयोग करना अलाउड कहा गया है। और अभी जो नया संसद भवन जो बनने जा रहा है, उसमें इस त्रिकोणाकार का प्रयोग किया जा रहा है। ये जो कुछ रेगुलर शेप हैं, वो कुछ लिमिटेड सेंस में ही शुभ हैं। तो आम तौर पे मानव संरचनाओं के लिए ये कुछ शेप जो मैंने बताई हैं आपको, अष्टभुजाकार, षटभुजाकार, समबाहु त्रिकोण, ये हर एक यूटिलिटी के लिए नहीं है, ये केवल दुर्गों छावनियों के लिए हैं, जहाँ पे सैन्य गतिविधियाँ होंगी, उनके लिए है। और सर्कुलर शेप पुराने मंदिरों में भी यूज़ की गई है, जिस तरह मुरैना मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर में भी प्रयोग की गई है वो। ये था शुभ आकारों के बारे में। अब आइए थोड़ा अशुभ आकारों के बारे में बात करते हैं। अत्यधिक कोणीय कोई भूखंड है या भवन है, वो अशुभ है। समलंबाकार या ट्रेपिजॉइडल, वो शुभ नहीं है। लेकिन वो अगर रेगुलर है ट्रेपिजॉइडल शेप, तो उसको गलती से कुछ लोग गौमुखा या शेरमुखा कह देते हैं। इसको हमने डिटेल में समझाया था लॉजिकल मैनर में अपनी एक वीडियो में, वो आप देख सकते हैं ज़्यादा डिटेल के लिए। फिर पंचकोणीय, वो शुभ नहीं माना गया। पेंटागनल, अमेरिका का जो डिफेंस हेडक्वार्टर था, पेंटागनल शेप थी उसकी, ये कहा जाता है, इस वजह से उस पर आतंकवादी हमला हुआ। अंडाकार शेप अच्छी नहीं मानी गई। सेप्टागन या सप्तकोणीय आकार अच्छा नहीं माना गया। और बाकी सभी अनियमित आकार, जैसे कुल्हाड़ी, जंगली अजगर का, कुदाली का, छाछ का, ये सब आकार अच्छे नहीं माने गए हैं वास्तुशास्त्र में, किसी भी काम के लिए अच्छे नहीं माने गए। इनके औजार हथियार बन सकते हैं इस शेप के, लेकिन ना तो उस शेप का भूखंड होना चाहिए, ना ही भवन होना चाहिए। अब आइए आज की वास्तु टिप। जीवन में अशुभ आकारों का अगर प्रयोग करेंगे, मतलब इन शेप्स का अगर भूखंड है या भवन है या कमरा है या आपका फर्नीचर है, तो जीवन में दुख, दरिद्रता, संघर्ष आते हैं, काम बहुत मुश्किल से बनेंगे। और इन आकारों के, अशुभ आकारों के प्रयोग से मानसिक विकार भी पैदा होते हैं। तो इन आकारों से बचिए। रेगुलर शेप्स हों और उसमें भी शुभ
शेप्स हैं जो उन्हीं का प्रयोग कीजिए। अगली वीडियो में मैं निजी और सार्वजनिक आकारों और वास्तु में इनकी उपयोगिता के बारे में बात करूंगा। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें।